हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है योजना आयोग। आज हम लोग जानेंगे कि योजना आयोग है क्या, साथ ही साथ में जानेंगे इससे पहले जानते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना क्या कहलाती है। पंचवर्षीय योजना जो होती है ये केंद्रीय सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए लोगों को आर्थिक विकास और सामाजिक विकास प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, जैसे कृषि ले लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र ले लीजिए, स्वास्थ्य क्षेत्र ले लीजिए या रोजगार ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र हो, इसकी कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है 5 वर्ष के लिए। तो ध्यान देना है कि 5 वर्ष के लिए होती है पंचवर्षीय योजना। कौन बनाता है? तो ये योजना आयोग बनाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग कि पंचवर्षीय योजना के कुछ पीछे चलते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत या अवधारणा सबसे पहले किस देश से हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सबसे पहले सोवियत संघ रूस से शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा ये पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस में लागू की गई थी। यानी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सबसे पहले कहाँ हुई थी? 1928 में रूस में हुआ था। किसके द्वारा? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा वहाँ पर ये लागू की गई थी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद है कि हम लोग पढ़ चुके कि पंचवर्षीय योजना क्या है, जान चुके। इसके बाद देखते हैं कि आखिर भारत में पंचवर्षीय योजना को बनाता कौन है, ये बात उठता है। तो पंचवर्षीय योजना को भारत में योजना आयोग बनाता है। ध्यान रखना है कि पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा होगा, कैसा हो गया, उसके लक्ष्य क्या होगा, उसकी समय अवधि कौन, जो भी मतलब निर्धारित करना है, तय करना है, वो कौन करता है? तो योजना आयोग ही करता है। तो पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है, उसके निर्माण कौन करता है, रूपरेखा कौन निर्माण करता है? ये करता है योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी। ध्यान देना है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है केसी नियोगी समिति। ये जो केसी नियोगी समिति देख रहे हैं, इसकी स्थापना जो की गई थी, बनाई गई थी 1946 में। और केसी नियोगी समिति की ही सिफारिश पर भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। तो ध्यान रखें किस समिति की सिफारिश पर? तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। कब बनाई गई थी केसी नियोगी समिति? 1946 में। लेकिन योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। इसके बाद है कि योजना आयोग का प्रस्ताव या पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो उनका नाम है जॉन मथाई के द्वारा। तो योजना आयोग का प्रस्ताव सुझाव पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन मथाई के द्वारा दिया गया। इसके बाद ध्यान देना है कि योजना आयोग जो है संस्था है, ये कैसी संस्था है? कि योजना आयोग जो है ये परामर्श देने वाली संस्था है, यानी सरकार को परामर्श देने वाली एक संस्था है और गैर संवैधानिक संस्था है। साथ साथ का है गैर संवैधानिक संस्था है। यानी कहने का मतलब है परामर्श में हो गया कि सलाहकार, यानी सरकार को सलाह देने वाली संस्था है और साथ साथ गैर संवैधानिक संस्था है। यानी कहने का मतलब है इसका कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है, तो गैर संवैधानिक संस्था है। इसके बाद है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद पीएम होते हैं। ध्यान देना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? नेहरू को। और पहले उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। ध्यान देना है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। अब पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? नेहरू को, लेकिन उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। इसके बाद है कि योजना आयोग की समाप्त करने की घोषणा कब की गई थी? तो 2014 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि 2014 में इसकी सरकार आई थी। तो योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कब की गई थी पीएम के द्वारा? तो 2014 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। क्या रख दिया गया? नीति आयोग। ध्यान रखना है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग है। और नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। ध्यान देना है कि नीति आयोग के स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद है कि नीति आयोग का नीति का पूर्ण नाम क्या होता है? तो ध्यान देना है कि नीति का जो पूर्ण नाम होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो ध्यान देना है कि नीति आयोग का जो पूर्ण नाम होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूर्ण नाम होता है। इसके बाद है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देना है कि जिस समय 1 जनवरी 2015 का स्थापना की गई नीति आयोग को, उसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हम बताए पहले कि योजना आयोग के
अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। तो योजना आयोग का ही तो नाम है ये कौन सा? नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो पीएम होंगे, यानी नरेंद्र मोदी होंगे। तो ध्यान देना है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। इसके बाद है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ध्यान देना है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे बनाए गए थे? तो उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। इसके बाद है कि नीति आयोग के पहले सीईओ किसे बनाया गया था? तो नीति आयोग के पहले सीईओ जो बनाए गए थे सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया था। तो ध्यान देना है कि सिंधु श्री खुल्लर को पहले सीईओ बनाया गया था। इसके बाद है, अब ध्यान दें कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। तो ध्यान देना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। और पीएम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के पहले सीईओ किसे बनाया गया था? सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया था। इसके बाद है कि ध्यान देना है योजना आयोग का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, यानी इसके ऊपर भी कौन से ऐसी संस्था है कि जो अंतिम अनुमोदन करती है? ध्यान देना है कि योजना आयोग का जो अंतिम अनुमोदन करता है उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ध्यान देना है कि योजना आयोग का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, कौन सी संस्था है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था की स्थापना जो हुई थी 6 अगस्त 1952 ईस्वी में की गई थी। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में की गई थी। ध्यान देना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। उधर हम लोग पढ़े थे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम ही होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। कौन? अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। किसका? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पीएम भी होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्रशासक सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन होते हैं? पीएम भी सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं और सभी जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसके प्रशासक भी इसमें सम्मिलित होते हैं और योजना आयोग के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी पीएम होते हैं, लेकिन सदस्य के रूप में भी ये भी होते हैं, यानी पीएम भी होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं और योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, यही बात है कि यानी योजना आयोग के अंतिम अनुमोदन किसका होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, ठीक है। इसके बाद है योजना आयोग। ये जो देख रहे हैं योजना आयोग को सुपर कैबिनेट, यानी कहने का मतलब कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद देख रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसमें सभी केंद्रीय मंत्री रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन होते हैं? तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी केंद्रीय मंत्री रहते हैं। इसके बाद पीएम भी तो खुद अध्यक्ष होते हैं, इसमें भी सदस्य भी होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी इसमें सम्मिलित होते हैं और योजना आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। किसमें? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में। अब चलिए आगे। योजना आयोग को एक संज्ञा दी गई है जिसका नाम है सुपर कैबिनेट। तो चूँकि कैबिनेट मंत्री होते हैं इसमें, ध्यान देना है कि योजना आयोग को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो सुपर कैबिनेट। ध्यान रखना है कि योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? तो के संथानम समिति, यानी के संथानम समिति के द्वारा ये योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी। ध्यान रखना है कि योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो के संथानम समिति के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? सीधी सी बात है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? नरेंद्र मोदी। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था मोंटेक अहलूवालिया। तो ध्यान देना है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि इसी के समय 2014 में क्या हुआ था? घोषणा की गई थी समाप्त करने के और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया।
तो अंतिम अध्यक्ष कौन हो गए? पीएम नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था मोंटेक-सी अहलूवालिया। तो मोंटेक-सी अहलूवालिया। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देख चुके कि पंचवर्षीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करते हैं, योजना आयोग क्या है। तो ध्यान रखना है कि जो योजना आयोग है भारत में, ये कहाँ से लिया गया? पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी? तो ये भारत में USSR से यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया था। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।